सुबह से काफी सारे लोगों के मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं और उनको एक जो न्यूज़पेपर की गाइडलाइन है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से कई लोगों के साथ उनको फोन आ रहे हैं कि उसके दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरी सपोर्ट में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग मुझे फोन कर ये क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्या हुआ है। तो न्यूज़पेपर वालों से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि गलती से हमारे से ये रिपोर्ट जो है वो छप गई है, कल हम इसकी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। ये कर देना चाहता हूं कि हमारा जो फॉर्म हमने भरा था एज ए एमएलए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, वो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, जिसमें हमने 2 फॉर्म जो है वहां पे भरे थे। एज ए गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एक पर्सन जो है वो 4 फॉर्म भर सकता है, जिसमें हमने 2 फॉर्म भरे थे। उसमें से एक फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है और एक फॉर्म हमारा जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही सांबा में एक खबर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और खबर यह है, या आप इसे अफवाह भी कह सकते हैं, कि यह कहा जा रहा है कि सरपंच लवलू समयाल जो कि सांबा विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। हालांकि इन्होंने 2 नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे और यही खबर लग रही है सामने कि दोनों उनके नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण खुद लवलू समयाल देना चाहते हैं, ये इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। काफी ज्यादा अफवाह इस समय फैली हुई है कि लवलू समयाल का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। तो कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में और क्या कुछ आपको प्रशासन की तरफ से जो है वो स्पष्टीकरण मिला है, और जो एक खबर एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है उसको लेकर भी क्या जानकारी है, क्या कुछ पब्लिक डोमेन में आप चीज़ें लाना चाहते हैं? देखिए ऋषि, धन्यवाद। पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा जो फॉर्म हमने भरा था एज ए एमएलए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, वो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, जिसमें हमने 2 फॉर्म जो है वहां पे भरे थे। एज ए गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एक पर्सन जो है वो 4 फॉर्म भर सकता है, जिसमें हमने 2 फॉर्म भरे थे। उसमें से एक फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है और एक फॉर्म हमारा जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस से और आरओ मैम हमारी एसीआर सांबा, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई थी, जिसमें 14 मेंबर जो हैं, 14 कैंडिडेट जो हैं सांबा के, वो सिलेक्ट हुए हैं, उनके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और 3 लोग जो हैं वो रिजेक्ट फॉर्म हुए हैं। एक मीडिया पेपर की तरफ से एक न्यूज़ चलाई गई है कि जो 3 कैंडिडेट हैं उनके 2 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं दोबारा क्लियर करता हूं कि एक फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है और एक एक्सेप्ट कर लिया गया है। सुबह से काफी सारे लोगों के मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं और उनको एक जो न्यूज़पेपर की गाइडलाइन है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से कई लोगों के साथ उनको फोन आ रहे हैं कि उसके दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरी सपोर्ट में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग मुझे फोन कर ये क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्या हुआ है। तो न्यूज़पेपर वालों से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि गलती से हमारे से ये रिपोर्ट जो है वो छप गई है, कल हम इसकी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। तो मैं लोगों को यही क्लियर करूंगा कि आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई, ये जो है जिसको आपने आशीर्वाद दिया गया है, उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए, जो मुझे ऑलरेडी भरपूर तरीके से मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं हमारा जो नॉमिनेशन भर चुका है और सिंबल जो है वो 17 तारीख को हमें लॉट होगा और घर घर तक हमारा प्रयास रहेगा कि उस सिंबल को पहुंचाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम ये सिंबल लोगों के घर में पहुंचाएंगे और एक गलत अफवाह जो है, गलत र्यूमर जो है लोगों की तरफ से फैलाया जा रहा है कि उनका फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे कोई भी ऐसे र्यूमर के ऊपर, अफवाह के ऊपर विश्वास ना करें। मैं ये क्लियर कर रहा हूं अपने मीडिया के चैनल की तरफ से, मैं सभी लोगों को ये बता रहा हूं कि हमारा जो फॉर्म है ये 11वां नंबर हमारा जो है, सीरियल नंबर 11 रविंदर सिंह, ये एक्सेप्ट हो चुका है। एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कि ये नोटिफिकेशन कल प्रशासन ने जारी की है और ये तमाम नाम सामने आए कि कौन कौन चुनावी मैदान में है, क्या जब आज अफवाहें फैली हैं उसके बाद आपकी प्रशासन से बात हुई है? देखिए, जब कल हमने स्कूटनिंग वहां पे की थी
तो ये आर्डर जो है वो निकाला गया था और आर्डर भी डॉक्टर कुसुम सिंह चिब की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर AC 70 सांबा। तो इसके बाद क्लियरिफिकेशन की मुझे जरूरत नहीं लगता है कि कोई पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसकी तरफ से जो है ये आर्डर निकाले गए हैं। तो कुछ अफवाहें जो है कुछ लोगों की तरफ से फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये कह सकते हैं कि टेक्निकल एरर कहीं हुआ है। देखिए, टेक्निकल एरर उनकी तरफ से नहीं, प्रिंट मीडिया की तरफ से, जिस न्यूज चैनल की तरफ से, उसकी तरफ से एक जो गलती है वो की है। हालांकि उन्होंने माना है, उनके जो करस्पॉन्डेंस है उनका फोन मेरे को आया था, उन्होंने ये क्लियर किया है कि हमारे से गलती हो गई है और कल हम इनको क्लियर करेंगे। तो कल अगर वो क्लियर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फर्दर हमें कोई ना कोई एक्शन जो है लेना पड़ेगा। अब ये यूं कहें तो अफवाहों के ऊपर आपने पूरी तरह से आज पूर्ण विराम लगा दिए, आप चुनाव में जो वो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जो अफवाहें हैं उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। लोगों का समर्थन, भरपूर समर्थन, और मैं एक गरीब नेता हूं, गरीब लोगों का नेता हूं, उनकी तरफ से दिया जा रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी ये जो क्लियरेंस है आप लोगों के पब्लिक डोमेन में जल्द ही लाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल जो सुबह से अफवाहें काफी ज्यादा फैली हैं, सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही थी कि सरपंच लवलू समयाल जो कि चुनावी मैदान में है, उनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन इनके हाथ में है, तमाम नाम फाइनल हो चुके हैं, जिसमें एक नाम सरपंच लवलू समयाल का भी है। और उसी के साथ साथ जो एक न्यूज सुबह हमने देखी, तो जिस भी पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी की तरफ से वो खबर लगाई गई है, उनकी तरफ से भी कहना है कि कोई टेक्निकल एरर उनकी तरफ से हुआ है, उसे कल दुरुस्त किया जाएगा। एक नई खबर जो है वो कल छपेगी और उसी को लेकर तमाम क्लियरेंस इन्होंने भी दी है। और ये पब्लिक डोमेन में चीजें इसलिए पहुंचाई जा रही ताकि कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि सरपंच लवलू समयाल का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहों के ऊपर सरपंच लवलू समयाल ने भी पूर्ण विराम लगा दिया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।